पंजाब टीवी में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक पूरे पंजाब में पंजाब सरकार द्वारा नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, जो कि जिसका टाइमिंग्स है 10 to 5। लेकिन जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जब पहले प्रॉपर लॉकडाउन लगा था तो काफ़ी ज़्यादा बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ था लोगों को। सारी इंडस्ट्री, सारे सेक्टर्स पे इसका इफेक्ट हुआ था। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से लेके बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज तक जितने भी सेक्टर्स हैं सभी ने बहुत ज़्यादा लॉस बियर किया था। और सबसे ज़्यादा लॉस इसका उस टाइम होता है जब हमारे वेडिंग के टाइम होता है, वेडिंग का सीजन होता है। वेडिंग प्लानर्स को, बैंकेट हॉल्स वालों को काफ़ी ज़्यादा लॉस बियर करना पड़ता है। लेकिन अब फिर से कोविड-19 पेंडेमिक के चलते वही सिचुएशन अराइज हो चुकी है। काफ़ी ज़्यादा लोगों को नुकसान हो रहा है नाइट कर्फ्यू की वजह से, क्योंकि जो वेडिंग्स होती हैं ऑलमोस्ट जब उनका सीजन होता है तो लोग रात की बुकिंग्स करवाते हैं। लेकिन अब नाइट कर्फ्यू के चलते जो 1 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक, तो आप सोच ही सकते हैं कि जो रात की वेडिंग्स ऑलरेडी बुक हुई थी तो जो बैंकेट हॉल्स हैं उनमें बुकिंग्स को कैंसिल करवाया जा रहा है। तो इसके चलते कितना ज़्यादा लॉस उनको हो रहा है, इसके बारे में आज हम सर्वे करने पहुंचे एक बैंकेट हॉल में लुधियाना के क्रिस्टल रिजॉर्ट्स में। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आपको मिलवाते हैं उनके ऑनर से। आइए हमारे साथ। हाँ जी सर, टाइम्स पंजाब टीवी में सबसे पहले आपका बहुत बहुत वेलकम है। थैंक यू मैम। सर सबसे पहले हम आपसे जैसे कि हमने पहले बताया कि जब पहले प्रॉपर लॉकडाउन लगा था तो बहुत ज़्यादा लॉस बियर करना पड़ा था ऑलमोस्ट सभी इंडस्ट्रीज को। आपको उस टाइम पे कितना इफेक्ट हुआ था? मैम लॉकडाउन जब स्टार्ट हुआ था तो तकरीबन 2-2.5 महीने बाद सारे काम धीरे धीरे इन्होंने खोल दिए थे। बट जो हमारा वेडिंग इंडस्ट्री है वो अक्टूबर में या नवंबर में जाके खुली है, तो 7.5 महीने तो बंद ही रहा है हमारा। पहले ही बहुत ज़्यादा सर्वाइव कर रहे थे, बहुत मुश्किल से मेंटेन किया हमने दोबारा से आके स्टार्ट करना, क्योंकि एक तरह से ज़ीरो से स्टार्ट किया हमने। फिर लेबर वगैरह की बड़ी प्रॉब्लम थी, पहले लेबर नहीं थी, अब लेबर बुलाई। अब ये जो नाइट कर्फ्यू लगा दिया इसकी वजह से लेबर की भी दिक्कत आनी शुरू हुई, क्योंकि लेबर डर गई है कि कहीं गवर्नमेंट, रूमर्स बहुत ज़्यादा हैं कि कहीं कर्फ्यू ना लग जाए या लॉकडाउन ना लग जाए, कुछ भी है, तो उसकी वजह से लेबर वापस अपने गाँव जाने लग गई है। तो पहले जितनी लेबर वर्क थी ऑलमोस्ट सभी लोग अपने घरों में चले गए थे। आपने जैसे बताया बड़ी प्रॉब्लम्स के साथ आपने उनको वापस बुलाया, लेकिन अब फिर से जो नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है तो सेकेंड वेव कोरोना की जो अब आई है फिर से लोगों में फिर से वहीं कहीं ना कहीं डर है। तो आपको लगता है वेडिंग सीजन स्टार्ट हुआ है तो फिर से आपने इतनी मुश्किल से जो सर्वाइवल के बाद फिर से कदम उठाया है आगे बढ़ने का, फिर से आपको वही प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी? मैम प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं। हमने तो अभी 4-5 फंक्शन ही लगवाए थे, तो उसमें अभी सेटिंग होनी शुरू हुई थी, जैसे स्टार्टअप ही लिया था। तो दोबारा से ये लॉकडाउन एक तरह से वेडिंग इंडस्ट्री को ख़त्म करने वाली बात है। वेडिंग इंडस्ट्री के साथ साथ और भी रेस्टोरेंट्स वगैरह भी हैं, उनको भी यही दिक्कत है। और मेरे को लगता है ये गवर्नमेंट की गलत है गाइडलाइन, 9:30 बजे कर्फ्यू लगाना। 9:30 लगा दो या 11 लगा दो, वन एंड द सेम थिंग। पर इसमें गवर्नमेंट को ये चाहिए कि बाज़ारों में रश कंट्रोल करें, मास्क वगैरह प्रोवाइड करें, लोगों को खुद जागरूक होना चाहिए, जो पब्लिक है खुद देखना चाहिए, क्योंकि सबके काम इफेक्ट करते हैं। स्टार्टिंग वेडिंग इंडस्ट्री से हुई थी, सबसे पहले वो शुरुआत हुई थी लॉकडाउन की, और सबसे एंड में वेडिंग इंडस्ट्री खुली। अब फिर वही काम हुआ है, सबसे पहले वेडिंग इंडस्ट्री में लॉकडाउन लग रहा है क्योंकि 9:30 बजे, और सबसे लास्ट में इसका ही ओपन होगा। मैं ये सभी लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, पब्लिक जो भी है पंजाब की या लुधियाना की, कि सबसे पहले आप ये देखो कि अपनी भी सेफ्टी है इसमें। हम भी अगर वेडिंग्स करते हैं तो हम खुद भी सेफ़ रहते हैं और अपने गेस्ट को भी सेफ़ रखते हैं। और मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने मास्क वगैरह लगा के रखें, मेंटेन करें डिस्टेंसिंग। और आज हमारा काम अगर सर्वाइव कर रहा है, कल को सारे काम करेंगे, और हर बंदा किसी ना किसी काम से जुड़ा हुआ है। एक चीज़ हमें बताइए कि जैसे नॉर्मली हम सभी जानते हैं पूरा साल वेडिंग्स नहीं चलती, एक टाइम पीरियड होता है, एक टाइम आता है कि जब वेडिंग सीजन हम प्रॉपर एंजॉय करते हैं सभी जाके, तो इस टाइम वेडिंग सीजन प्रॉपर स्टार्ट हुआ है, चल रहा है। तो करंट सिचुएशन ऐसी आ गई है, नाइट कर्फ्यू जैसे आपने बताया 9:30 बजे तक सबको फ्री होना पड़ेगा। तो अब तक आपकी कितनी बुकिंग्स ऑलमोस्ट हो चुकी थी या कितनी आपको कैंसिल करनी पड़ी? मैम वेडिंग जो सीज़न होता है वो होता है हमारा अक्टूबर से मार्च तक का। अक्टूबर ऑनवर्ड्स 100 की परमिशन मिल गई थी यहाँ से पंजाब गवर्नमेंट में, और नवंबर में मिली 200 की। जैसे छोटे बैंक्वेट्स हैं वहाँ तो अक्टूबर में ही फंक्शन शुरू हो गए थे, और हमारे अभी हुए हैं नवंबर में। नवंबर में कुछ बुकिंग हम जैसे 25 दिन की हमको परमिशन मिली है, 1 नवंबर से लेके 25 नवंबर तक। और इतने दिन में हम कितनी बुकिंग कर लेंगे? आप भी, जब फुटफॉल भी चाहिए, कस्टमर आता है वो भी सोचता आगे देखते हैं क्या बनेगा। तो ज़्यादा नहीं हमारे पास, अगर कोई अच्छा से अच्छा रिजॉर्ट भी है, किसी ने 10 कर लिए होंगे, 15 कर लिए होंगे, ऑन एंड एवरेज 7-8 फंक्शन की बुकिंग है। उसमें भी समझ लो 5 to 6 फंक्शन नाइट के या 2 या 3 अगर होंगे दिन के होंगे। तो नाइट के जो कैंसिलेशन एक आधा तो कैंसिल हो गया हमारा, बाकी हम कोशिश कर रहे हैं डे में कन्वर्ट कर दें, जैसे मिड ऑफ द इवनिंग फंक्शन स्टार्ट करके रात को 9:30 बजे तक ख़त्म कर दें इसको।
तो अब हम आपको मिलवाते हैं कुछ और लोगों से जो इसी सेम सेक्टर से जुड़े हुए हैं। हाँ जी सर, आपको क्या लगता है कितना डाउनफॉल इस टाइम इस इंडस्ट्री को फिर से बैंकेट हॉल्स को फेस करना पड़ रहा है? मैडम डाउनफॉल तो देखो जी सारा इंडस्ट्री ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸਰਵਾਈਵ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਲੇਬਰ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਨੇਜਰਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੇਟਰਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟਿੱਕੀ ਚਾਟ ਦੇ ਵੈਂਡਰਸ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਲਮੋਸਟ ਲੇਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਿੰਡਾਂ ਉਹ ਆਣੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਇਹ ਚੀਜ਼ प्रॉब्लम आ रही। तो अभी आपको लगता है आने वाले टाइम पे, बिकॉज अभी जैसे हम सभी को पता है कि 1 to 15 तक की गाइडलाइंस जारी की गई है गवर्नमेंट की तरफ से, तो होपफुली हम तो यही चाहेंगे कि आगे टाइम पीरियड ना इंक्रीज हो, क्योंकि सभी को फेस करना पड़ रहा है। तो आपको क्या लगता है अगर यहाँ के लोग अवेयर हो जाते हैं प्रोटेक्शन को लेके, कोविड-19 को लेके, तो ये कहीं ना कहीं कर्फ्यूज और ये लॉकडाउन सब बंद हो जाएंगे आने वाले टाइम? ਮੈਡਮ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਪਬਲਿਕਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਲਾउ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਰਵਾइव करना चाहिए। आपने बहुत अच्छी बात की। तो आइए कुछ और लोगों से भी हम बात करना चाहेंगे जो इसी सेक्टर से जुड़े हुए हैं। हाँ जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आप क्या सोचते हैं कि इस इंडस्ट्री को ऑलरेडी पहले लॉकडाउन के टाइम इतना ज़्यादा लॉस हो चुका है, तो फिर से वही सिचुएशन आ चुकी है वापस? मैम हमारे पास जैसे सरकार को चाहिए ना, गवर्नमेंट को चाहिए बाज़ारों में रश के तरफ ध्यान दे। हमारे पास तो बहुत बड़े बड़े लॉन है, हॉल है हमारे पास, तो हम अगर चाहे तो बहुत दूर दूर 15-15 फीट पे भी दूर पे गेस्ट को खिला सकते हैं बिठा के, पर गवर्नमेंट बाज़ारों में ध्यान नहीं देती। हमारी इंडस्ट्री में बोल रही है आप लॉकडाउन करके नाइट का कर्फ्यू लगा रही है हमारी तरफ। तो आप गवर्नमेंट से स्पेशली अपनी तरफ से क्या अपील करना चाहेंगे? गवर्नमेंट को तो हम यही कहेंगे मैम, हमारी इंडस्ट्री के पहले 7-8 महीने बंद रही है, अब हम हौली हौली सर्वाइव कर रहे थे। हम नाइट के लिए 11 बजे तक फिर हमें ओपनिंग की परमिशन दे दे गवर्नमेंट, और हम हो सकता है जो हमारे नाइट के कर्फ्यू फंक्शन है वो हम 11 बजे तक ख़त्म कर देंगे। बहुत बड़ी बात आपने कही। तो आपने देखा ये थे हमारे साथ बैंकेट हॉल वेडिंग प्लानर्स जो होते हैं उनसे जुड़े उस सेक्टर से जुड़े कुछ लोग जिनसे हमने बातें करने की कोशिश की, उनसे जानने की कोशिश की कि जब प्रॉपर लॉकडाउन लगा था तब भी बैंकेट हॉल को काफ़ी ज़्यादा लॉस बियर करना पड़ा था। अब स्टिल फिर से वही सिचुएशन राइज हो चुकी है। नाइट कर्फ्यू की वजह से जो रात के फंक्शंस है, वेडिंग जो शादियां होती हैं, सीजन चल रहा है, वो उनको कैंसिल करनी पड़ गई हैं। और स्टिल 15 दिसंबर के बाद भी लोगों में कहीं ना कहीं डर है, तो वो भी अपनी बुकिंग्स नहीं करवा पा रहे इसी के डर से कि कहीं फिर से लॉकडाउन ना लग जाए। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे उन्होंने हमसे शेयर की वो ये है कि जो यहाँ की गवर्नमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्राउडेड एरियाज जो होते हैं, जो हमारे मार्केट प्लेस है जहाँ पे इस टाइम पूरा रश रहता है, उनकी तरफ ध्यान देने की बजाय बैंकेट हॉल इंडस्ट्री की तरफ भी ध्यान दे, बिकॉज इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा सर्वाइव करना पड़ रहा है ड्यूरिंग दिस कोविड-19 पेंडेमिक टाइम। थैंक यू सो मच। कैमरामैन अमनदीप के साथ शिप्रा बसरीजा, टाइम्स पंजाब टीवी।